पहाड़ियों के मध्य में ग्रीन एकर्स नाम का एक खेत था। फार्म जानवरों के एक विविध समूह का घर था, जिसमें गाय, सुअर, मुर्गियां और भेड़ शामिल थे। सभी थॉमस नाम के एक दयालु किसान की देखरेख में एक साथ रहते थे। थॉमस को अपने पिता से ग्रीन एकर्स विरासत में मिला था और उन्होंने इसकी समृद्धि बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया था। फार्म की सफलता को बनाए रखने में उनकी भलाई के महत्व को समझते हुए उन्होंने अपने जानवरों के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार किया। जानवरों में वूली नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी भेड़ भी थी, जो किसी को भी याद न होने से कहीं अधिक समय तक खेत में रही थी। वूली अपने सौम्य स्वभाव और बुद्धिमान सलाह के लिए जाने जाते थे, जिसे वह किसी भी ज़रूरतमंद जानवर को स्वतंत्र रूप से देते थे। एक दिन ग्रीन एकर्स में एक नया जानवर आया। ये रस्टी नामक एक घायल लोमड़ी थी, जो पास के जंगल में घायल हो गई थी। रस्टी पहले अन्य जानवरों से सावधान था, उनके निर्णय और अस्वीकृति से डरता था, लेकिन थॉमस को घायल लोमड़ी पर दया आई और उसने खुले दिल से उसका स्वागत किया। उसने रस्टी के घावों की देखभाल की और उसे भोजन और आश्रय प्रदान किया, जिससे अन्य जानवर आश्चर्यचकित रह गए। वह भेष में सिर्फ एक शिकारी है। मुर्गियों ने घबराकर कुड़कुड़ाया और रस्टी को संदेह की दृष्टि से देखा। आप एक लोमड़ी पर भरोसा नहीं कर सकते, गायों ने अस्वीकृति में अपना सिर उछालते हुए मिमियाया। लेकिन वूली ने अपनी बुद्धिमान बूढ़ी आंखों से रस्टी में कुछ अलग देखा। उसने एक प्राणी को दर्द में देखा, उसे दया और समझ की ज़रूरत थी। शायद रस्टी में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है, वूली ने मन ही मन सोचा, और लोमड़ी को एक मौका देने का निश्चय किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, रस्टी शारीरिक और भावनात्मक रूप से ठीक होने लगी। उन्हें थॉमस की दयालुता और वूली की स्वीकृति में सांत्वना मिली, जिन्होंने बिना किसी निर्णय या आपत्ति के उनका अपने साथ स्वागत किया। लेकिन अपनी नई खुशी के बावजूद रस्टी उस अपराधबोध की भावना को दूर नहीं कर सका जो उसके दिल पर भारी थी। वह जानता था कि वह एक समय शिकारी था, उन्हीं जानवरों का शिकार करता था जिन्हें वह अब दोस्त कहता था। मैं उनकी दयालुता का पात्र नहीं हूँ, रस्टी ने एक शाम वूली से कहा। उसकी आंखें पश्चाताप से भर गईं। मैंने अपने अतीत में भयानक काम किए हैं, जिन्हें मैं कभी भी ठीक नहीं कर सकता। वूली ने लोमड़ी को करुणा से देखा, उसका दिल सहानुभूति से भारी था। हम सभी गलतियां करते हैं, रस्टी, उसने धीरे से कहा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमने क्या गलतियां की हैं, बल्कि वह विकल्प हैं जो हम आगे बढ़ते हुए चुनते हैं। वूली के प्रोत्साहन से रस्टी ने अपने पिछले कार्यों में सुधार करने का संकल्प लिया। उन्होंने थॉमस को खेत की देखभाल करने में मदद की, जहां भी ज़रूरत पड़ी एक पंजा उधार दिया। उन्होंने भूखे शिकारियों से मुर्गियों की रक्षा की और रात में फार्म की निगरानी करते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। समय के साथ रस्टी की दोस्ती और वफादारी ने अन्य जानवरों का दिल जीत लिया, जो उसे एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि अपने समुदाय के एक मूल्यवान सदस्य के रूप में देखने लगे। वे साथ साथ हंसते खेलते थे, कृषि जीवन के सुख दुख में सहभागी होते थे। लेकिन एक दिन ग्रीन एकर्स पर त्रासदी आ गई। ग्रामीण इलाकों में भयंकर तूफान आया और अपने पीछे विनाश छोड़ गया। खेत हवा और बारिश से तबाह हो गया, इसकी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और इसके खेतों में बाढ़ आ गई। तूफान के बाद जानवर अपने घर का पुनर्निर्माण करने के लिए एकजुट हुए। उन्होंने प्रेम और एकजुटता से जन्मे दृढ़ संकल्प के साथ अथक परिश्रम किया, मलबा हटाया और क्षति की मरम्मत की, और अराजकता के बीच में रस्टी ने खुद को एक सच्चा दोस्त और सहयोगी साबित किया। उन्होंने फंसे हुए जानवरों को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला और जहां भी ज़रूरत पड़ी मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने साथी जानवरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, ग्रीन एकर्स को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के अपने सामान्य लक्ष्य में एकजुट किया। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, नए पुनर्निर्मित फार्म पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए जानवर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। वे हंसे और सितारों के नीचे नृत्य किया। उनके दिल दोस्ती के बंधन के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे, जो उन्हें तूफान के माध्यम से ले गए थे। और जब उन्होंने अपने प्यारे घर को चारों ओर देखा, तो उन्हें पता था कि आगे चाहे जो भी चुनौतियां हों, वे एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ उनका सामना करेंगे। कहानी की सीख ये है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और करुणा और क्षमा सबसे असंभावित दोस्ती को भी बदलने की ताकत रखती है। जब हम दूसरों के लिए अपना दिल खोलते हैं और उन मतभेदों को अपनाते हैं जो हमें अद्वितीय बनाते हैं, तो हम प्यार, समझ और स्वीकृति से भरी दुनिया बनाते हैं।